नमस्कार सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्रा 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 76वां विषय है गांधारी, कुंती और विदुला, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि किस प्रकार श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव के लिए गए थे, पर दुर्योधन ने किसी की भी बात नहीं सुनी वहाँ पर। यहाँ तक कि श्री कृष्ण की भी बात नहीं सुनी और वहाँ पर श्री कृष्ण को अपमानित करने की कोशिश की थी दुर्योधन ने। मतलब ये तो जायज़ है कि श्री कृष्ण का अपमान हो ही नहीं सकता, पर दुर्योधन ने वहाँ पर ये कोशिश की थी, ये साहस किया था। और उसके बाद की स्टोरी अब हम जानते हैं। कुरुसभा के बीच श्री कृष्ण का ऐसा तिरस्कार करने पर भी दुर्योधन और उनके मित्रों के मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दुशासन ने दुर्योधन से कहा, महाराज, मुझे, आपको और कर्ण को बंदी बनाकर भीष्म, द्रोण और हमारे पिता धृतराष्ट्र को पांडवों के हाथ में अर्पण करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हमें यह जगह तुरंत ही छोड़कर चले जाना चाहिए। दुर्योधन भी उनके भाइयों और मित्रों के साथ तुरंत ही राजसभा छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण ने फिर धृतराष्ट्र, भीष्म और द्रोण को संबोधन करते हुए कहा, मैं मेरे मामा कंस और दुर्योधन के बीच में कोई फर्क नहीं देखता। और कंस ने अपने पिता का सब क्षमता छीन लिया था और यादवों को बहुत तकलीफ दिया था। उनके पिता और रिश्तेदारों ने उनको त्याग दिया था और उनकी आखिरकार मृत्यु हुई थी। और कंस को त्याग देने के कारण सारे संसार की भलाई हुई थी। हे महाराज धृतराष्ट्र, आप भी उसी प्रकार क्षमता पाने के लिए अंधा हो चुका दुर्योधन को कुरुवंश के भलाई के लिए त्याग दीजिए। अगर आप ऐसा ना करें तो इस एक व्यक्ति के लिए सारा कुरुवंश ध्वंस हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, शीघ्र ही दूरदर्शिनी गांधारी को बुलाओ, शायद वो अपने दुर्बुद्धि पुत्र को सुपरामर्श दे सकते हैं। गांधारी आने के बाद उन्होंने सारी बात जानी और फिर दुर्योधन से कहा, धार्मिक व्यक्ति ही राज्य शासन के लिए उपयुक्त होता है या उचित होता है। दुर्योधन पापी है, काम और क्रोध के अधीन है और मोहग्रस्त है। इस प्रकार का व्यक्ति आपका पुत्र होने पर भी इसको राज्य देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसी समय दुर्योधन ने ये बात सुनी और ये सुनकर उनकी आंखें क्रोध में लाल हो गई। गांधारी ने अपने दृढ़ पर मधुर स्वर से कहा, हे पुत्र, जो कार्य करने से तुम्हारी भलाई होगी वही तुम्हें परामर्श दे रहे हैं, तुम्हें सब कोई परामर्श दे रहा है और मैं भी वही परामर्श दे रही हूँ। तुम पांडवों को उनका भाग दे दो और शांति स्थापना करो। तुमने उनको बहुत दुख दिया है, उनका क्रोध और ना बढ़ाओ। जिनके बल को आश्रय करने की तुम सोच रहे हो वो भीष्म, द्रोण, कृप जितना तुमसे स्नेह करते हैं उतना ही स्नेह पांडवों से करते हैं, इसलिए वो कभी पांडवों का विनाश नहीं करेंगे। तुम सबका कहा मानो और धर्म के मार्ग पर चलो। दुर्योधन ने गांधारी के उपदेश भी ना मानी और उन्होंने निर्णय लिया कि अभी जो भी उनके लिए चिंता का कारण बना है इस सभा में, उसके लिए सिर्फ श्री कृष्ण ही दोषी हैं। और उन्होंने कृष्ण को बंदी बनाने का निर्णय लिया। उनको लगा अगर वह कृष्ण को बंदी बना लेंगे तो पांडव असहाय हो जाएंगे और युद्ध नहीं कर सकेंगे। धृतराष्ट्र और विदुर ने दुर्योधन के इस निर्णय का विरोध किया। अब जनार्दन यानी श्री कृष्ण को यह बात पता चली और उन्होंने कहा, हे असभ्य राजा, तुम्हें लगता है मैं असहाय हूँ और तुम मुझे बंदी बना सकते हो? या तुम अभी कोशिश करके देख लो मुझे बंदी बनाने के लिए। मतलब मुझे बंदी जो बनाने की तुम सोच रहे, ये कोशिश तो करके देख लो। यह कहकर उन्होंने अपना विश्वरूप दिखाया और उस तेज में सबकी आंखें बंद हो गई सिवाय भीष्म, विदुर और द्रोण, क्योंकि बाकी सब किसी न किसी प्रकार से तो पाप से जुड़े हुए थे। पर भीष्म, विदुर और द्रोण वो चाहे कुरुसभा के साथ जुड़े हुए हों, पर फिर भी वो शुद्ध आत्माएं थे, इसलिए वो उस तेज से उनकी आंखें बंद नहीं हुई, उनकी आंखों को तकलीफ नहीं हुई। उसके बाद धृतराष्ट्र ने कहा, मैंने शांति रक्षा की कोशिश की पर मैं असहाय हूँ। यही उन्होंने श्री कृष्ण से कहा। वासुदेव ने सबसे विदाई लिया, पर उपप्लव्य नगरी जाने से पहले उन्होंने कुंती देवी से मिलने चले गए। और क्योंकि कुंती देवी उनकी बुआ थी तो उनके साथ वो मिलने चले गए और राजसभा में जो सब हुआ उन्होंने बताया। कुंती ने पांडवों के उद्देश्य में कृष्ण को जो सब परामर्श दिया वो युगों युगों तक वीर माताओं के लिए आदर्श बनकर रहेगा। कुंती ने कहा, हे केशव, तुम युधिष्ठिर से कहना, वो कुछ ज़्यादा ही धर्म का पालन करने के कारण उनके क्षत्रिय गुण समाप्त होने की कगार पर खड़े हैं। क्षत्रिय कभी भी राज्य पाने के लिए भीख नहीं मांगता। अगर कोई उसे राज्य दान भी कर दे तब भी जो वो अपने दम पर ना जीता हो उसे स्वीकार नहीं करता।
युधिष्ठिर अपने पत्नी और भाइयों के साथ दुख में जी रहे हैं और दूसरे पर निर्भर करके ज़िंदगी बिता रहे हैं। उनको जन्म देकर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ऐसी हालत होगी कि मैं दूसरे के पास भोजन करके जीवन बिता रही होगी। इससे और दुख की बात क्या हो सकती है? कुंती ने अपने वीर पुत्र अर्जुन के उद्देश्य में यह कहा कि क्षत्रिय माता जिसलिए अपने पुत्रों को जन्म देती है, वो समय आ गया है। तुम भीम के साथ मिलकर शत्रुओं का विनाश करो और मुझे और द्रौपदी को आनंद प्रदान करो। यह कहकर कुंती ने विदुला के बारे में एक कहानी बताई थी। विदुला नामक एक राजकुमारी थी। उनके पुत्र संजय युद्ध में सिंधु देश के राजा से परास्त हो गए। दुखी और अपमानित होकर वो घर में आकर सोए रहे। विदुला ने अपने पुत्र का यह हालत देखकर कहा, संजय, तू युद्ध में शत्रुओं को जय कर सके इसलिए मैं और तेरे पिता ने तेरा यह नाम रखा था, पर संजय नाम का कोई भी काम मैं तेरे में नहीं देख पा रही हूँ। युद्ध में परास्त होना बड़ी बात नहीं है, पर परास्त होकर संपूर्ण निरुत्साहित हो और हताश होना वीरों का धर्म नहीं है, वो कायर का काम है। तेरा कार्य शत्रुओं को खुश कर रहा है और बंधुओं को दुखी कर रहा है। तेरा ये अवस्था देखकर क्या तुझे कोई क्षत्रिय कहेगा? अपनी सम्मान को रक्षा करने के लिए वीर पुरुष की तरह युद्ध भूमि में प्राण देना इससे कई अच्छा है कि कायर की तरह दीर्घायु जिंदगी जियो। यानी इस तरह से कायर की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कई बेहतर यही है कि युद्ध में वीर पुरुष की तरह तुम्हारी मृत्यु हो जाए। जो व्यक्ति संसार में जीवित रहकर कोई अद्भुत या महान कार्य ना कर पाए, वो स्त्री भी नहीं है या पुरुष भी नहीं है, वो नपुंसक है। विदुला के बातों से प्रभावित होकर संजय ने उत्तर दिया, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम कैसे सुखी रह सकती हो? मैं तुम्हारा एक ही पुत्र हूँ। तुम मुझे जिस तरह कठोर हृदय से कह रही हो, वो बिल्कुल भी शोभनीय या सुंदर व्यवहार नहीं है। अगर तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाए तो क्या तुम जीवित रह सकती हो? विदुला ने कहा, मैं ये नहीं चाहता कि युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो चाहती हूँ कि युद्ध में तुम अपना पराक्रम दिखाओ और विजयी बनो। तुम्हारा वीरत्व दिखाने का समय अभी आ गया है। तुम युद्ध में परास्त होकर छिपने के कारण सब तेरी निंदा कर रहे हैं। तेरी ये निंदा मुझे और तेरे पत्नी को बहुत कष्ट दे रहा है। तू सोच रहा होगा कि तेरा शक्ति कम है, सहायता कम है, लोगों का तेरे लिए समर्थन नहीं है। पर जो व्यक्ति दुर्बल है, अल्प आत्मविश्वासी है, यानी अंडर कॉन्फिडेंट है, पराक्रम दिखाने के लिए उत्साहित ही नहीं है, उसकी कौन ही सहायता करेगा? तू अपना कर्म कर और अवश्य तेरे पीछे धन और सहायता दिखेगी। विदुला के ये तीक्ष्ण यानी शार्प वाक्यों ने संजय को अज्ञान से दूर किया, उनका अज्ञान दूर किया। वो उत्साहित हुए और शत्रुओं को दमन करके यशस्वी बने। कुंती के इस चमत्कार वर्णन के बारे में कहते हुए वेदव्यास ने लिखा है, अगर कोई स्त्री इस वर्णन को बार बार याद करे तो वह अवश्य वीर पुत्रों को जन्म देगी। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, देकर जाइएगा, ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।